अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जस्ट अभी पास आउट हुए हो और ये सोच रहे हो कि आपको एक प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर आपको एक गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, तो ये वीडियो यार आपके लिए ही है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला था या कर रहा भी है, तो ये भी वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, उन लोगों के साथ शेयर भी करना जिनको यार प्राइवेट जॉब से नफरत है, जिनको गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी पसंद है, जिनके मम्मी पापा उनको ताने देते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब ही कर ले वरना तेरी तो शादी ही नहीं होगी। तो उनको ये वीडियो यार ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो में मैं पूरा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, अपना एक ओपिनियन देने वाला हूँ कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, तो क्या आपके लिए कॉलेज की प्लेसमेंट बेहतर रहने वाली है या फिर गवर्नमेंट की जॉब ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, और उसकी प्रिपरेशन को कब चालू करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, वाई, क्यों हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और उसके प्रति आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अब वो रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि यार आपके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती बोला है कि नहीं बेटा नौकरी तो सरकारी करनी है वरना हमसे बात मत करियो, या फिर ये रीज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, या ये रीज़न भी नहीं होना चाहिए कि यार सरकारी नौकरी में काम काफ़ी कम होता है थोड़ा सा, और रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल रहता है, जॉब से हमें निकाला भी नहीं जाता है, और कोई नहीं हम मज़े मारेंगे जॉब के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये 3 रीज़न्स है तो आप गवर्नमेंट जॉब को प्लीज़ ऑप्ट मत करना। अगर रीज़न आपका यार ये है, एक जेन्युइन रीज़न, अगर आपको देश को सर्व करना है, अगर आपको बहुत ही तगड़ी गवर्नमेंट जॉब लेनी, जैसे कि आईएएस की जॉब हो गई, ठीक है, जितने भी हमारे आईएएस रिलेटेड और बाकी करियर्स है, यूपीएससी अगर आपको क्रैक करना है या फिर और भी कुछ बड़ा चीज़ करनी है, अगर आपके दिमाग में ये नेशन के प्रति ये सर्विस की जो फीलिंग है वो है और एक्चुअल है, रियल है, ठीक है, तो डेफिनेटली यार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो। इसी में अगर मैं एक पॉइंट को ऐड करूं, अगर आप ये चाहते हो कि यार आपको इस देश में एक पावरफुल इंसान बनना है, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, अच्छी वाली, मतलब कि यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करो। ठीक है, दिस आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द फैक्ट इज जितने भी यार आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें से 90% बच्चे बस ये बोल देंगे कि हाँ हमें देश को सुधारना है, हमें ये सब करना, उनको पावर और पैसे से ज़्यादा मतलब होता है, एंड दैट्स ऑल राइट। ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पावर, इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो आपका गोल यार जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एक गोल होना चाहिए। और हाँ, अगर आप यार अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो, आपके अगर करियर में थोड़ी स्लो ग्रोथ भी हो रही है और आप यू आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड यू काइंड ऑफ नीड वही कि अ स्टेबल जॉब जिसमें यार ज़्यादा दिक्कतें ना हो, तो ठीक है यार, यू कैन प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी के अंदर आपका वाई क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कंपैरिजन का, एंड सेकेंड पॉइंट कंपैरिजन और प्रिपरेशन को मैं एक साथ रख रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अलग है, बट मैं दोनों चीज़ों को एक साथ ही रख लेता हूँ कि टेक प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान है या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मान लो है, वो बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एंड उन्होंने ये देखा कि यार हमारी प्लेसमेंट तो लगने से रही, हमारे कॉलेज के ग्रेड भी ख़त्म हो रखे हैं, थोड़े से बर्बाद से हो रखे हैं, हमें इतना कुछ आता नहीं है जिससे हम एक इंजीनियरिंग की जॉब, भले ही वो टेक हो, नॉन टेक हो और कोर हो, वो जॉब अगर हमें नहीं मिल सकती, हमारे अंदर वो स्किल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि यार क्या पता गवर्नमेंट जॉब को मैं एक ऐसा ऑल्टरनेट ऑप्शन बनाऊं एंड उसके अंदर मैं मेहनत करूं एंड फिर एक जॉब निकाल लूं। तो यहाँ पे ना यार आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का एक बार आप सिलेबस ज़रूर देखना, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए, उनका सिलेबस ज़रूर देखना। मोस्ट केसेस में जैसे कि आसान वाली मैथमेटिक्स उसमें ज़रूर आती है, बट जो सिलेबस आ रहा है क्या आपका वो इंटरेस्ट है भी या नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप बस ड्रॉप लेते रह जाओगे, आप अटेम्प्ट देते रह जाओगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, एंड आपसे निकलने कुछ नहीं वाला। आप 3, 4, 5, 6, 7 साल इनमें से कितने भी अपने मम्मी पापा के बस पैसे बर्बाद करोगे, अपने करियर में पीछे हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे आप, सच बताऊं तो यार। ठीक है, तो मेक श्योर करना यार कि आप केपेबल भी हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि यार आपकी दूसरी जॉब नहीं लग रही तो ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी किसी और चीज़ में जॉब नहीं लग रही, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम आपका निकल जाएगा और उसमें आपकी जॉब लग जाएगी सिर्फ प्रिपरेशन की वजह से। ठीक है, एक बार देख लो एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें कैसी है, क्या वो सूटेड है आपके लिए या फिर नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 महीने के अंदर ही हमें पता लग जाता है कि हमारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और क्या सीन हो रहा है। ठीक है,
इसके अंदर अपनी 11th और 12th वाली गधापंती जो आपने की थी जेईई की प्रिपरेशन में, आप में से 80% बच्चों ने, वो मत करना कि भाई नंबर आ नहीं रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा है, बीटेक करनी है, आईआईटी जाना है, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड अब आपका नहीं होना चाहिए। आप थोड़े से बड़े हो गए हो और मैच्योर हो गए हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में डेफिनेटली होनी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ ले लेता हूँ। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की हमारी यहाँ पे, प्रिपरेशन कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। देखो, अगर आपका कॉलेज अब ख़त्म हो गया और अब जाके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई वुड से आप थोड़े से यार लेट हो गए हो। ऐसी बात नहीं है कि अब आपका कुछ होगा नहीं, डेफिनेटली आप प्रिपेयर करो। एंड अगर आपके घर पे पैसों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले ऐसे आदमी नहीं हो जो कि अर्न करेगा, घर को चलाएगा, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा घर पे, ठीक है, एंड आपके घर पे अच्छे खासे पैसे हैं जो आपको और पाल सकते हैं थोड़ा सा 1 आध 2 साल आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो यस, आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी प्रिपरेशन अपनी चालू कर सकते हो। उसके अलावा कोशिश करो, ट्राई फाइंड अ जॉब, ठीक है। आप बीटेक से अगर निकले हो या फिर किसी भी ऐसी डिग्री से निकले हो, तो कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो आता होगा ना ज़िंदगी में, तो आप उसको पढ़ा भी सकते हो एंड साइड बाय साइड आप थोड़ा सा अर्न भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की यार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक और यहाँ पे अगर मैं आपको फ़ायदा बताऊँ, तो फ़ायदा ये होता है कि मान लो आपका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं निकला, या आप जो डिज़ायर कर रहे थे वो चीज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं निकली, बट जितने भी सब्जेक्ट जो कि उस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उनमें से 1 या 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड विद इन 2 से 3 साल अगर आपने ड्रॉप दे के वो चीज़ की, तो आप मजबूत हो गए अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, तो आप उसके मेंटर या टीचर भी डेफिनेटली बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम 2-3 साल अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ज़िंदगी ख़राब हो रही है। नहीं यार, उसके बाद एक बैकअप ऑप्शन लेके डेफिनेटली इस चीज़ को चलना, ठीक है। प्रिपरेशन की बात मैं कर रहा था, तो यूजुअली यार मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बीएससी कर रहे हो, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको पता है स्टार्टिंग से ही करनी है, तो यार अपने सेकंड ईयर से चालू हो जाना बीटेक के अंदर भी, और बीएससी कर रहे हो तो इवन फर्स्ट ईयर से भी अगर आप प्रिपरेशन करना चालू करते हो, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यार, देखो, जितनी पढ़ाई हम अपनी 11th और 12th के अंदर कर सकते हैं, उससे कम पढ़ाई हम अपने कॉलेज के अंदर कर पाते हैं, और उससे बहुत कम पढ़ाई हम कॉलेज के बाद कर पाते हैं। जब आप प्रिपरेशन करते हो अकेले बैठ के, सब कुछ ख़त्म है, आप हो रखे हो यार 22 साल के, ट्रस्ट मी, पढ़ने का मन किसी का भी नहीं करता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि कॉलेज में साथ साथ रह के यार इस चीज़ को भी, इस प्रिपरेशन को भी हम निपटा दे। और जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा जल्दी से चालू करो, क्योंकि यार कंपटीशन हद से ज़्यादा है। इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन रेशो। तो प्लीज़ इस चीज़ का यार यहाँ पे ध्यान रखना। और एक और चीज़ यार यहाँ पे मेक श्योर करना कि, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर यूपीएससी के लिए कर रहे होते हैं, वो नहीं भी निकलता, बट वो अगर अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो फॉर एग्जांपल उनका एसएससी का एग्जाम में निकल जाता है, या फिर कोई और एग्जाम निकल जाता है। तो बैकअप्स विद इन बैकअप्स, इन चीज़ों को भी यार मेंटेन करके रखना, ताकि कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली यहाँ पे हो जाए। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4, कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा वर्थ इट है भी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वट एवर दे आर ऑफरिंग। तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी से जो चीज़ें आपको मिल रही है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी में आप सभी जानते हो यार 1000 मुश्किल से हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, उससे कम ही आई थिंक 1000 लोग तो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं, 3000 मेंस का पेपर देते हैं उसमें, तो बहुत ही कम ये बच्चे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एस्पिरेंट्स की बात करूं, या फिर अगर कोई और गवर्नमेंट जॉब भी लोगों की लग रही है, तो उनकी सैलरी यूजुअली कम रहती है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार एट मैक्स। तो अगर आपको एक अच्छी सैलरी की जॉब चाहिए, उससे कम भी होती है यूजुअली, ये तो मैंने काफ़ी अच्छी सैलरी आपको बता दी यार, ये कम भी होती है, तो आप यार प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़्यादा पैसा यहाँ पे यूजुअली मिलता है, आप नया काम भी सीखते हो, ठीक है, एंड आप अपने करियर में अगर आपको ज़्यादा ग्रो होना है, तो डेफिनेटली एक टेक, नॉन टेक, कोर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब लेते हो, तो आप ज़्यादा एक प्रोफेशनल इंसान बनते हो, ज़्यादा अपने करियर में ग्रो होने के आपके चांसेस होते हैं। ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन वेरी कर सकता है। आप कमेंट्स में भी ज़रूर अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरे को देना, मैं रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का, ठीक है, और अच्छे हेल्दी डिस्कशन एक मेंटेन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको यार थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब करनी सही है या करनी सही नहीं है। उसके अपने अगेन पर्क्स होते हैं अलग, स्टेबिलिटी होती है फुल, नौकरी से आप ऐसे निकल नहीं सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, आप किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना, सिर्फ जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि आपका जो वाई रीज़न है कि क्यों मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और बिल्कुल मतलब
ऐसे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए वो चीज़, टू द पॉइंट वो डिस्कशन आपके दिमाग में खुद से होनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये वर्थ इट है भी या नहीं, और मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं। भेड़ चाल में आपको नहीं घुसना है। लाखों लाखों बच्चे पेपर देते हैं, जैसे रेलवेज का और जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लाखों लाखों एस्पिरेंट्स दे रहे होते हैं और बहुतों को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, पूरे दिन वो भी क्या करते हैं, वही जेई नीट एस्पिरेंट जैसे आजकल हो रहे हैं ना ऑनलाइन वाले, सेम मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट के एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स। बस फ़र्क ये है कि ये इतने बड़े हो गए उम्र में, लेकिन आदतें इनकी भी वही है सेम। पूरे पूरे दिन लेक्चर उठा के देखते रहेंगे यूट्यूब पे, किसी का ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया। भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, आपको पेपर्स लगाने पड़ेंगे। जब तक जितने आप पेपर ज़्यादा लगाते हो, जितने आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हो, खुद से क्वेश्चन ज़्यादा लगाते हो, तभी आपका कुछ हो सकता है। ये मेंटेलिटी अगर आपकी है तो यू कैन क्रैक एनी जॉब। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।